इष्ट गुरु चैनल के सभी दर्शकों को एक बार मेरा नमस्कार। आज के विषय में हम बात करेंगे कि मनुष्य व्यवसाय या नौकरी क्या करेगा। देखिए, व्यवसाय और कर्म हमेशा दसम स्थान से विचार किया जाता है। मेरे ज्योतिष प्रेमी भाई बहनों, आप सब लोग चैनल पे लगातार अपनी आवृत्ति बनाए हुए हैं, इसलिए धन्यवाद देते हुए मैं आपको पुनः अभिनंदन करता हूँ। अगर हम वैचारिक दृष्टिकोण से देखें तो दसम भाव पिता का घर और स्वयं का कर्म होता है। दसम भाव इतना महत्वपूर्ण है कि आकाश की तरह ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला ये गगन मंडल भी कहा जाता है। और दसम स्थान दक्षिण दिशा भी है। क्या विचार करना चाहिए यहाँ से, कौन से ग्रहों से क्या व्यवसाय हो सकता है, थोड़ा सा इस पर बातचीत करेंगे हम। क्योंकि ऋषि और मुनियों ने काफी खोज करके इन सारे तथ्यों का अवलोकन करवाया है हमें। देखिए, यहां पर अगर दसम स्थान पर शुभ और अशुभ दो तरह के ग्रह का विचार करना आवश्यक है। दसम स्थान में अगर चंद्रमा हो शुभ, तो ऐसे आदमी को कलात्मक तरीके से लाभ होता है। उसे चंद्रमा के कारण कला कौशल से और वाणी की चतुराई से, निपुणता से वाणी की उसको कमाई होती है और वो विशेष सफल होता है। पर याद रखें, चंद्रमा अगर उच्च का हो, विशिष्ट ग्रहों की सुंदर दृष्टि पड़ रही हो, तो लग्न से 10वें स्थान में, चंद्रमा की बात की मैंने, लगन या चंद्रमा से 10वें स्थान में एक बात और आपको यहां बता देना चाहता हूं कि हमेशा लग्न से ही विचार नहीं कर लेना चाहिए, चंद्र कुंडली से भी विचार कर लेना चाहिए। यदि चंद्र कुंडली से 10वें स्थान पर शुभ ग्रह हैं तो उसके अनुसार फल बोलना चाहिए। सूर्य है तो सूर्य का, चंद्रमा है तो चंद्रमा का, मंगल है तो मंगल का, और इन सब के लिए आपको पहले उन ग्रहों की वस्तुओं का विचार जरूर करना चाहिए। सूर्य है तो क्या लाभ होगा, मंगल है तो क्या होगा, चंद्रमा क्या होगा, ये वस्तुएं क्या हैं इनकी। हालांकि हम बहुत बड़ी बड़ी वीडियो ना बना करके छोटी वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मेरे कई दर्शकों ने बताया है, बोला है कि बोर्ड पर बताइए। मेरे बंधु, बोर्ड पर अभी बताने में कुछ दिन मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरे पास बोर्ड की कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही मेरे पास कोई ऐसा कैमरा है जिससे मैं आपको बता सकूं। लेकिन प्रयास जरूर करूंगा कि कुछ दिन बाद आपको बोर्ड पे लिख करके समझा सकूं। हाँ, आप लोग बने रहिए और ऐसे अपना प्रेम दिखाते रहिए, देते रहिए। कई कारण हैं जो अभी हम लिखकर आपको नहीं दे पा रहे हैं, ये मेरी अपनी मजबूरी है, परंतु विषय जरूर आप देख सकते हैं। चलिए आते हैं विषय पर। तो लगन या चंद्रमा से 10वें स्थान में जो ग्रह हो, उन ग्रहों की वृत्ति के अनुसार उसकी आजीविका के बारे में विचार करना चाहिए। लग्न और चंद्रमा से 10वें स्थान में मान लीजिए सूर्य हैं, तो ऐसे व्यक्ति को तरह तरह के उद्यम से धन की कमाई होती है। मन मौजी, और ऐसा व्यक्ति जिसमें हाथ लगाएगा लाभ होगा। बल और शरीर में उसको पुष्टि और मन में प्रसन्नता सदैव रहेगी। 10वें स्थान पर सूर्य शुभ है तो लेखन, संपादन, कृषि कार्य से संबंधित वस्तुओं का क्रय विक्रय, सोना, तांबा, गुड़, इन चीजों के माध्यम से भी उसकी कमाई होती है। सूर्य
यदि बहुत अच्छा है तो अध्यापन क्षेत्र से लेकर के उसको सरकारी नौकरी का योग बन जाता है। ठीक है, दूसरे उस पर आते हैं, लगन या चंद्रमा से ही बात करेंगे। लगन या चंद्रमा से 10वें भाव में मंगल हो तो अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर शुभ है तो पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छी नौकरी इत्यादि मिलती है और बलवान साहसी होता है। लेकिन अगर नीच का हो गया तो चोरी और हिंसा में आसक्त कर देता है, और ऐसे लोग अपने देश में न रह करके परदेश में रहने लगते हैं। तो अगर बुध है 10वें घर में तो बुध का काम क्या है? वाणी का, वाक्पटुता का। ऐसे व्यक्ति बहुत लोगों के नायक होते हैं, नेता हो जाते हैं। उनके अंदर वाक्पटुता होती है, अपनी गान विद्या, अपनी वाक विद्या से और शिल्प कला से, लेखन और विद्या इत्यादि पढ़ा करके अपनी विद्या से आजीविका प्राप्त करते हैं। फिर लग्न और चंद्रमा से 10वें भाव में अगर गुरु हो तो ऐसे लोग क्या करेंगे? अब गुरु धार्मिक है ना, तो ऐसा व्यक्ति धर्म से लग करके कोई धार्मिक कार्य के माध्यम से, यज्ञ याग आदि और सरकारी महकमे में उच्च पद पर आसीन, यानी राज्य से उसको सम्मान आदर मिलता है अगर बृहस्पति उच्च का हुआ तो। क्योंकि ग्रहों की अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं, राशियां भिन्न भिन्न होती हैं, राशियों की जातियां भिन्न भिन्न होती हैं, ग्रहों की अपनी जातियां भिन्न भिन्न होती हैं, स्त्री है या पुरुष है। खैर ये विषय लंबा है, हम छोटे छोटे विषय को लेकर के चलेंगे। आप लगातार देखते रहिए, हम आपकी सुविधा के लिए, आपकी सहजता के लिए कोई ना कोई ऐसा प्रयास करेंगे जिससे कि आपको समझ में आ सके। लग्न या चंद्रमा से 10वें घर में अगर शुक्र है तो ऐसे आदमी को शास्त्रीय विचार, यानी कि शास्त्र पढ़ाना, वकालत इत्यादि, और न्यायाधीश भी ऐसे लोग बनते। चंद्रमा से 10वें स्थान में शुक्र अगर हैं तो यानी विद्या का कार्य करते हैं, जीविका ऐसी होती है। साधुजनों की सेवा तथा दान धर्म में बड़े निपुण होते हैं। नेता और विख्यात यश की प्राप्ति करने वाले होते हैं अगर शुक्र 10वें घर में बैठा हो तो। यह बात मैं पहले कह चुका हूं कि लग्न से भी 10वें घर में देख सकते हैं। यदि लग्न से संतुष्टि नहीं हो रही आपको तो चंद्रमा से 10वें घर में भी आप देख सकते हैं। लग्न या चंद्रमा से 10वें भाव में अगर शनि हुआ तो ऐसा व्यक्ति निंदनीय कर्म, कपट कर्म इत्यादि से, जुए इत्यादि से, 2 नंबर के कामों से आजीविका अधिक कमाता है। पर शरीर में दुर्बलता, बेकार में ऐसे लोग लड़ाई झगड़ों में रहते हैं और ज़्यादातर दलाली इत्यादि करके धन प्राप्त भी करते हैं और खर्चा भी करते हैं। फिलहाल चिंतित रहते हैं और ऐसे लोगों का स्वभाव भी अच्छा नहीं होता। तो भैया ऐसे विचार 10वें घर से करना चाहिए। हमारा एक आशय है कि आपके साथ जुड़े रहें। ये जो हमारा ज्योतिष क्षेत्र है, गणित और फलित 2 प्रकार से, तो इसमें गणित और फलित दोनों प्रकार से बताने का प्रयास मैं करूंगा। तो इन 12 घरों में अनेक रहस्यों का धीरे धीरे क्रमशः आपके साथ मैं आगे बढ़ूंगा। आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर वीडियो देखते रहें। हाँ, नहीं अच्छा लगता है तो अपना सुझाव हमें ज़रूर दें। बाकी बात रही आप लोगों ने, जैसे कई लोगों ने कहा बोर्ड पर लिख करके पढ़ाएं, तो मेरे प्रिय दर्शकों ये आपको कुछ दिन लग सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ मजबूरी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, सूत्र पर सूत्र बताऊँगा। जो मैंने 30 वर्षों तक अपनी मेहनत की है इस क्षेत्र में, उसके माध्यम से जितना कमाया है, शिक्षा पढ़ा है और अनुभव हुआ है, मैं वही चीज़ें आपको शेयर करूंगा। लेकिन पहले संतों की और महात्माओं की
जो वाणी है, जो शास्त्रों की वाणी है, उससे भी आपको अवगत कराना चाहता हूँ। तो कई साधु संतों की वाणी भी लेकर चलता हूँ, साथ में अपने अनुभव लेकर चलता हूँ, और आपका भी अनुभव मान्य होगा। यदि आप ज्योतिषी हैं और आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो आपके लिए ये विषय अत्यंत रोचक है और लाभदायक सिद्ध होंगे। खैर, मैं इतना ही इस वीडियो में बात करूँगा। आगे मैं किसी और योग के ऊपर चर्चा करूँगा, और आपको कौन से योग पर चाहिए मुझे ये ज़रूर बताएं। विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।